माना कि पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई हमारा बहुपद है। हम ये भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि क्या है, एक रियल नंबर, क्या एक रियल नंबर है, क्या एक रियल नंबर है। देन x बराबर के करने पर, क्या x बराबर के करने पर हमारा क्या हुआ, तो पी के बराबर क्या है, ए के स्क्वायर प्लस बी के एस प्लस सी, यही हमारा क्या कहलाता, पी एक्स पर मान कहलाता है, क्या पी एक्स पर मान कहलाता है। और इसे क्या पी के से सूचित करते, पी के से क्या करते, इसको सूचित किया जाता है, सूचित मतलब डिनोट किया जाता है। तो मतलब कोई हमारा एक कोई पी एक्स है इस प्रकार के, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और ये भी मानते क्या हमारा क्या एक रियल नंबर है। तो जब x बराबर के करने पर तो क्या हुआ, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ x के स्थान पे के रखते हैं, तो हमारा समीकरण क्या ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी हो जाती है। तो इस पर जो हमारा मान देगा वो हमारा क्या करेगा, पी के पर एक मान कहलाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कहेगा, मान लेते हैं पी एक्स कोई हमारा एक व्यंजक जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है का x बराबर माइनस 1 पर क्या होगा, क्या क्या होगा। तो चलिए, तो हम जहाँ जहाँ होता है वहाँ x के स्थान पर, ये x के स्थान पर क्या करते हैं, माइनस 1 रखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ p माइनस 1 बराबर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। तो क्या एक माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या 3 होगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4 करके क्या शून्य आएगा, अर्थात माइनस पी माइनस 1 पर हमारा क्या ये जीरो हमारा देता है। ये क्या होता है, अर्थ होता है। हम एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कहेगा पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, तो कहेगा p माइनस 2 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा। तो हम जहाँ जहाँ x मिलेगा उसको क्या करते हैं, माइनस 2, तो माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस क्या 6 होगा। तो क्या क्या 2 2 दूनी 4 होगा, माइनस 8, ये माइनस यहाँ से माइनस क्या प्लस बन जाएंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। टोटल सॉल्व करने पर 4 दूना 8 प्लस 16 प्लस 6 कितना हुआ, 16 6 22 8 30, मतलब यह पी एक्स का 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 पर ये p माइनस 2 मान क्या दिया, ये 30 हुआ। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। कहता है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, कहता एक कोई वास्तविक संख्या के है, क्या एक रियल नंबर कोई मान लेते के हैं, यदि कोई बहुपद पी एक्स है, मानते पी एक्स बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, का शून्यक कहलाएगा, क्या का शून्यक कहलाएगा, क्या का शून्यक कहलाएगा, यदि यदि क्या हो वो क्या पीके पर क्या दे, ये शून्य दे, क्या पीके पर ये क्या दे, ये हमारे शून्य दे, तो हमारा क्या कहलाता है, एक बहुपद का शून्य क्या कहलाता है, ये बहुपद का शून्य कहलाता है। मतलब कोई एक वास्तविक संख्या के है, अगर कोई बहुपद दिया है, उस बहुपद में x के स्थान पे के प्रतिस्थापित करेंगे, यदि वह मान 0 दे दे तो हमें कहलाएगा यह बहुपद का क्या है, एक शून्य है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं इसको, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे मत एग्जाम्पल में हमारा दिया है कि कोई पी एक्स एक बहुपद है,
जैसे 2x+3 के रूप में। कहेगा यह एक बहुपद, क्या है, यह एक बहुपद के शून्यक है, क्या यह एक बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। इसका मतलब बहुपद के शून्यक है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, ये इसको हम शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, क्या इस शून्य के बराबर रखना। तो 2x+3 क्या होगा, 2x+, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x बराबर -3, इसलिए x बराबर क्या होगा -3/2, -3/2। यही हमारा क्या कहलाता है, एक शून्यक। यही हमारा क्या कहलाता है, शून्यक। क्या कहलाता है, ये शून्यक कहलाता है। क्या कहेगा, यही हमारा शून्यक कहलाता है। एक और एग्जाम्पल देख हम सब। एग्जाम्पल px 2x+3 का शून्यक क्या होगा। तो जैसे ही कोई बहुपद है उसका शून्यक पूछे तो हम इस बहुपद को हम किसके शून्य के बराबर दिखाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा, इधर आकर -3 हो जाएगा, 2x होगा, इसलिए फाइनली x बराबर -3/2 हमारा क्या होगा, यह आंसर हो जाएगा। यह क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेकर समझते हैं। जैसे कहेगा अगर px हमारा कोई एक बहुपद है जिसका मान 4y प्लस क्या होगा 12 है, तो इसका का शून्यक क्या हो, क्या शून्यक क्या होगा, शून्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, तो जैसे ही शून्यक पूछे तो हम इस px को किसके शून्य के बराबर लिखेंगे और बाकी को वैसे को वैसे छोड़ देंगे। 4y प्लस 12 होगा, इसके ये 12 इधर आ जाएगा तो -12 हो गया, इसके 4y, इसलिए 4y बराबर -12, इसलिए y बराबर कितना आएगा, -12/4 कट के आएगा कितना, -3। यही हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद के, यही हमारा बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यक। अब समझते हैं रेखिक बहुपद की शून्यक। क्या, रेखिक बहुपद के शून्यक, क्या रेखिक बहुपद के शून्यक क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक रेखिक बहुपद जो इस प्रकार का ax+b के रूप में होता है, कि ax+b के रूप में होता है। यदि ये बहुपद के शून्यक है, यदि ये क्या है, बहुपद के शून्यक है, क्या बहुपद के शून्यक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, पार्ट हमारा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से ax+b होगा, अर्थात -b बराबर ax होगा, इसलिए x बराबर -b/a होगा। मतलब यदि कोई रेखिक बहुपद px है तो उसका एक बहुपद हमारा क्या होगा, -b/a होगा। क्या होगा, -b/a होगा। अर्थात क्या होगा, अर्थात रेखिक बहुपद ax+b का शून्यक होगा, का हमेशा शून्यक होगा -b/a। ध्यान रखिएगा, माइनस जो हमारा बहुपद -b px था, ax+b होगा, मतलब ये माइनस होगा। b क्या था, यहाँ अचर पद था, b क्या है, यहाँ अचर पद, b क्या है हमारा, ये b क्या है हमारा अचर पद, यहाँ लिखना पड़ेगा अचर पद, क्या अचर पद, बट्टे ये क्या है हमारा चर पद, ये क्या है हमारा x का चर पद, मतलब x का गुणांक, क्या x का गुणांक है, x का गुणांक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, हमारा रेखिक बहुपद का शून्यक करेगा, शून्यक रहेगा। जैसे एग्जाम्पल कहेगा कोई px है हमारा 3y प्लस 7 है का शून्यक क्या, क्या शून्यक क्या होगा, शून्यक क्या होगा,
शून्य क्या होगा, कुछ नहीं करना है। ये पी एक्स है बराबर 3y + 7 है, अर्थात ये शून्यक है, ये शून्यक है तो इसका माइनस बी बाय ए होगा। यहाँ बी के स्थान पे क्या 7 है, ये माइनस तो पहले 7 होगा, ए के स्थान पर 3 होगा, हमारा क्या आंसर। अब समझते हैं बहुपद के ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के ज्यामितीय अर्थ कहता है यदि कोई हमारा बहुपद पी एक्स है, यदि हमारा बहुपद पी एक्स है, यदि वह एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कितने बार में प्रतिच्छेद करे। यहाँ पी एक्स है, यहाँ क्या पी एक्स है तो ये एक्स एक्सिस पर निर्भर करेगा, क्या एक्स एक्सिस पर निर्भर करेगा। अगर या कोई पी वाई है तो हमारा क्या करेगा, वह वाई एक्सिस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लेते हैं हमारा कोई ये एक्स एक्सिस है, क्या हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, क्या वाई एक्सिस है, और यहाँ क्या ये पॉइंट 0 है जहाँ पे दो रेखाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते हैं, दोनों क्रॉस करते हैं। यदि कोई हमारा बहुपद है, मान लेते हो बहुपद क्या एक रेखिक बहुपद है, क्या ये एक मान लेते हो क्या हमारा एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद का हमेशा रूप होता है ए एक्स प्लस बी हो, क्या रेखिक बहुपद है, और इसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर हमारा होता है 1 होता है। अर्थात कोई रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी है, यदि यह एक्स एक्सिस पर क्या एक्स एक्सिस पर यदि कहीं एक बार काटे, क्या कहीं एक बार काटे, एक्स एक्सिस पर कहीं एक बार, एक्स एक्सिस पर अगर एक बार इसे कहीं प्रतिच्छेद करता हो तो हमारा क्या कहलाएगा, वह रेखिक बहुपद। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर एक बार काटे, क्या एक्स एक्सिस पर एक बार काटे, क्या एक बार काटे तो शून्य की संख्या क्या होगा, तो शून्य की संख्या हमारा 1 हुआ, क्या 1 हुआ। मतलब कोई रेखिक बहुपद है और रेखिक बहुपद हमेशा क्या होता है, एक्स एक्सिस पर एक बार कहीं न कहीं जरूर क्या करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है। यदि एक बार प्रतिच्छेद करे एक्स एक्सिस को तो हमारा क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। तो उसका शून्यक भी क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो आगे देखते हैं। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। मतलब कोई द्विघात बहुपद जैसे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यदि ई एक्स एक्सिस पर क्या, यदि ई एक्स एक्सिस पर अगर कहीं 2 बार काटे, जैसे मान लेते एक यहाँ बार काटा और एक यहाँ काटा, एक ए बिंदु पर एक बी बिंदु पर काटेगा। अर्थात जिस भी बहुपद का एक्स एक्सिस को 2 बार प्रतिच्छेद करे तो हमारा क्या होगा, द्विघाती बहुपद कराएगा। तो इस स्थिति में नंबर ऑफ शून्य क्या होगा, शून्य की संख्या, तो शून्य की संख्या क्या होगा, हमारा 2 होगा। अर्थात कोई हमारा बहुपद है और वह द्विघाती बहुपद है तो द्विघाती बहुपद में वो एक्स एक्सिस को क्या 2 बार काटेगा, क्या एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, और इस स्थिति में शून्य की संख्या क्या होगा, हमारा 2 होगा, शून्य की संख्या 2 होगा। अब देखते त्रिघाती बहुपद की। कोई मान त्रिघाती बहुपद क्या, त्रिघाती बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो कहता है इसके ज्यामितीय अर्थ में होता है कि यदि कोई त्रिघाती बहुपद हो और एक्स एक्सिस पर क्या हो, वह एक्स एक्सिस पर कहीं न कहीं 3 जगह क्या प्रतिच्छेद करे। मान लेते एक इस जगह, एक इस जगह और क्या एक इस जगह, एक ए बिंदु पर, एक बी बिंदु पर, एक क्या सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। अर्थात एक्स एक्सिस के किसी भी बिंदु पर यदि 3 जगह प्रतिच्छेद करे तो हमारा क्या कहलाएगा, वह त्रिघाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ कहलाएगा। तो यहाँ हम समझे कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ हुआ, यदि कोई बहुपद ए एक्स प्लस बी मतरेखिक है तो कितना एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, एक्स एक्सिस को 1 बार क्या करेगा, 1 बार काटेगा, क्या करेगा
एक बार काटेगा। यदि कोई मान लेते हैं द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो x एक्सिस को क्या, x एक्सिस को कितना बार काटेगा, 2 बार काटेगा। कितना, 2 बार काटेगा। 2 बार काटेगा किसको, द्विघाती। अगर मान लेते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो, तो वह क्या करेगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 3 बार काटेगा। क्या, 3 बार काटेगा, 3 बार काटेगा। मतलब रेखिक बहुपद में एक्स एक्सिस को 1 बार, द्विघाती बहुपद में एक्स एक्सिस को 2 बार, त्रिघाती बहुपद में एक्स एक्सिस को 3 बार कहीं न कहीं काटेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि एक हमारा एक्स वाई है, यह क्या करता है, वाई को 1 बार काटा, परंतु जबकि यहाँ हमारा कोई बहुपद पी एक्स है, तो यह वाई एक्सिस को 1 बार काटा, तो यहाँ बहुपद की संख्या क्या होगा, यहाँ बहुपद की संख्या 0। इसमें कोई बहुपद हमको शून्य नहीं देगा। और ये फिगर बी में देखते हैं कि यहाँ एक्स एक्सिस को एक ए पॉइंट पर, एक क्या बी पॉइंट काटा है, तो एक्स एक्सिस पर जहाँ 2 बार काटेगा वह क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद करेगा। इस स्थिति में शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या हमेशा 2 होगा। एक होता है, इस फिगर सी में देखते हैं कि एक ए बिंदु पर, एक बी बिंदु पर, एक सी बिंदु पर, एक डी बिंदु पर, एक ए, मतलब क्या 5 बार क्रॉस किया है। तो मतलब एक्स एक्सिस को ए बी सी डी ई पर 5 जगह काटा है, तो शून्य की संख्या यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 होगा। यहाँ देखते हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को 1 बार और वाई काटा, लेकिन हमको वाई से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने बार प्रतिच्छेद करता है। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ ए बिंदु पर 1 बार प्रतिच्छेद किया, तो हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा शून्य की संख्या हमारा यहाँ क्या देगा, 1 देगा। अर्थात एक्स एक्सिस पर 1 बार काटा तो हमारा रेखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ होता है 1। एक्स एक्सिस पर 2 बार काटा तो शून्य की संख्या 2। एक्स एक्सिस पर 3 बार काटा तो शून्य की संख्या 3। यदि एक्स एक्सिस को 4 बार काटा तो हमको शून्य की संख्या क्या होगा, 4 होगा। तो आज की क्लास में हम देखें कि बहुपद के शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य में अगर कोई रियल नंबर के प्रतिस्थापित करते हैं तो उसका मान क्या देता है, और उसके बाद रैखिक बहुपद के हम शून्य के बारे में अध्ययन किए। तो तब तक के लिए नमस्कार।